इसके पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं पहला स्टैंजा। आज की क्लास में आपको जो है आन शोर क्रीम वॉल्स यहाँ से पढ़ाना है, ठीक। वो पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, जो लोग जिनका छूटा है वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। ये पार्ट 2 है। तो इसमें आज आपको सेकंड स्टैंजा से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए फिर कहाँ तक हम पढ़ाए थे, ये बताए थे कि मतलब पोएम का नाम जैसा कि एन एलिमेंट्री स्कूल इन क्लासरूम्स इन ए स्लम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम्स इन ए स्लम। ये है मतलब एक झोपड़पट्टी में बना हुआ प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक मतलब एलिमेंट्री में प्रारंभिक माने प्राथमिक विद्यालय के कक्षा का कमरा, एक झोपड़पट्टी में बना हुआ प्राथमिक विद्यालय के कक्षा का कमरा, ये इस पोएम का नाम है। स्लम माने होता है झोपड़पट्टी या गंदी बस्ती। तो वहाँ पर कमरे में बच्चे जो हैं वो बहुत गरीब हैं, दयनीय दशा है उनकी, वो वहाँ कूड़ा उड़ा बीनते हैं, इस तरह से उनके कंडीशन है। और गंदी बस्ती में क्योंकि रह रहे हैं और बहुत गरीब हैं। उनके माता पिता भी बहुत गरीब ही थे, कुछ बीमारियाँ उनको थी, जैसा कि पीछे आपको बताया गया था कि कोई गठिया रोग की बीमारी है यहाँ, और सूखा रोग है, मतलब उनको कुपोषण के शिकार हैं, ये सभी कंडीशन है। वो बच्चे उस गंदी बस्ती के बाहर कभी गए ही नहीं हैं, इसलिए उनका मतलब उसी गंदी बस्तियों तक ही वो क्या है, सीमित है। उनका स्कूल भी बहुत अच्छा नहीं है, स्कूल की दीवारें टूट रही हैं, उस पर अच्छे से वाइट वॉशिंग नहीं हुई है, सफ़ेदी नहीं हुई है, ठीक, भद्दे रंग के दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब मतलब बातें हैं, चलिए देखते हैं। आन शोर क्रीम वॉल्स, शोर माने होता है खट्टा वैसे होता है, क्रीम माने होता है मक्खन, वॉल्स माने दीवार। खट्टे मक्खन दीवार का मतलब क्या, यहाँ दीवार की तुलना किया गया है। खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर, वॉल्स माने दीवारों, आन माने पर। जैसे अगर खट्टा है कोई चीज़, खट्टा क्रीम मतलब मक्खन होता है, जैसे उसका रंग हल्का सा पीला होता है ना, तो खट्टा मक्खन रहेगा तो हल्का सा उसका कलर पीला होगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो भद्दा रंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दीवार का रंग भी भद्दा हो गया है, यहाँ तुलना किया गया उसको। खट्टा मक्खन का मतलब होगा खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग। खट्टा मक्खन मीन्स होता है खट्टा मक्खन जैसा भद्दा पीला रंग, इसका ये अर्थ होगा, ठीक। जो आपको कठिन लगे लिख भी सकते हैं, या किताब में भी आपको राजू प्रकाशन की बुक है तो नीचे अर्थ भी दिया रहता है, मीनिंग भी दिया रहता है, वहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं। मेन बात है समझना, किताब में और गाइड में तो सब कुछ दिया रहता है, ठीक। तो आप लोग उसको समझिए, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, अर्थ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम मतलब कि मैं तो आपको ना हिंदी मीडियम अपने भाषा में समझिए, सभी का मीनिंग समझ लोगे, पहले अपने आप अर्थ निकालने का प्रयास करो। वो बात की बात है, आप वहाँ से देख के हिंट ले लो, जब आप एक एक शब्द पढ़े रहोगे तभी आप अर्थ समझोगे तो आएगा। तो खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे डोनेशंस, डोनेशन माने होता है दान, तो दान यस लगाए ना, तो डोनेशंस, दानों तो हम कहते नहीं, दान में दी गई चीज़ डोनेशन माने, दान का मतलब यहाँ दान में दी गई चीज़, तो डोनेशंस है तो बहुत, तो मतलब दान में दी गई चीज़ें जो है वहाँ पर स्कूल में टंगी हुई थी, ठीक। दान में दी गई चीज़ें हैं, मतलब जैसे स्कूल है ना, तो स्कूल में कील वगैरह पे टांग दिया जाता है ना, जो भी खूटी वगैरह होता है, पेग होता है, पिकनिक स्कूटी या कील होता है, तो उसमें टांग दी जाती है। कोई भी आदमी कोई दे देगा, फोटो दे देगा तो वो लगा दिया जाता है, ठीक, तस्वीर लगा दिया। तो ये सभी चीज़ें कुछ दान में दी गई चीज़ें, ठीक। तो इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा, हम और खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर दान में दी हुई चीज़ें थी। डोनेशंस माने दान में दी हुई चीज़ें, दान में दी हुई चीज़ें वहाँ पर दीवार पर टंगी हुई थी, कि दीवार है तो दीवार पे टांगा जाता है, ठीक है। आगे है शेक्सपियर सेड। अब दान में कुछ लोग जैसे डोनेशन माने, डोनेशन नहीं तो दान दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं इतना, तो ब्लड डोनेशन सुने होंगे, रक्तदान, ठीक है। तो वही, तो दान में दी हुई कुछ चीज़ें हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें दान में दी गई इनके स्कूल में, उस चीज़ आप देखिए आगे। शेक्सपियर से हेड, वहाँ पर शेक्सपियर हेड माने होता है सिर, शेक्सपियर का सिर है। सिर का मतलब क्या, सिर माने होता है चेहरे से छाती तक की जो तस्वीर होती है। शेक्सपियर का सिर मतलब एक ऐसी तस्वीर जिसमें शेक्सपियर का सिर छपा हो, शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर, तो मतलब उनके जो है छाती से लेकर सिर तक की तस्वीर, ठीक, वो जो है वहाँ पर दे दिया गया है कि हाँ शेक्सपियर की तस्वीर इस स्कूल में लगा दीजिए,
ठीक, कोई दे दिया है शेक्सपियर की तस्वीर तो वहाँ लगी है। तो दान में देखिए चीज़ें हैं वहाँ टंगी है, जैसे शेक्सपियर के सिर तक जो है तस्वीर है, सिर तक मतलब वही छाती से लेकर सिर तक की शेक्सपियर की तस्वीर है वहाँ पर। क्लाउडलेस क्या क्या सीन है वहाँ पर ध्यान से देखिए। क्लाउडलेस माने क्या होता है? क्लाउड माने बादल, लेस माने रहित, बादल रहित। एट डान, डान माने होता है प्रातः काल या भोर, ठीक है, बादल रहित प्रातः काल का दृश्य है। जैसे प्रातः काल होता है जब भोर होता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग, उसको डान कहते हैं, DAW। तो भोर, बादल रहित भोर का दृश्य है। जैसे सुबह क्या है कि आकाश साफ हो जाता है, ठीक, बादल नहीं रहते हैं, तो वैसा दृश्य भी है। जैसे नेचुरल सीनरी वगैरह देखे होंगे अपना, प्राकृतिक दृश्य, तो उसमें जो दृश्य रहता है वही बादल रहित डॉन का दृश्य, ठीक। सिविलाइज्ड डूम, और क्या क्या वहाँ पर तस्वीरें हैं, मतलब नेचुरल सीनरी है, बादल रहित डॉन का दृश्य, ठीक है, भोर का दृश्य है, शेक्सपियर की तस्वीर है। और सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड माने होता है सभ्य, डोम माने क्या होता है? गुंबद। तो सभ्य गुंबद है। गुंबद का मतलब ये होता है कि जैसे कोई धार्मिक स्थल बनता है, जब मंदिर वगैरह होता है या गिरजाघर बनता है, ईसाइयों में मंदिर को गिरजाघर कहते हैं, हम लोग मंदिर कहते हैं, ठीक, तो या मस्जिद होता है, ठीक है, या ताजमहल है, तो इन सभी के ऊपर क्या है? गुंबद है, ठीक। तो धार्मिक स्थल के ऊपर जो गुंबद होता है उसी को यहाँ डोम कहा गया। सभ्य, सभ्य गुंबद, सभ्य गुंबद का मतलब सभ्य माने जो ऐसा गुंबद जो पवित्र हो, ठीक है, पवित्र, जो आदमी पवित्र आदमी रहेगा उसको सभ्य कहा जाएगा ना, जो गलत काम करेगा तो सभ्य कहा जाएगा। तो वही पवित्र गुंबद अर्थात पवित्र धार्मिक स्थल या गिरजाघर की तस्वीरें हैं वहाँ पर। सभ्य गुंबद है अर्थात पवित्र धार्मिक स्थल की भी क्या है वहाँ पर तस्वीरें हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, और तस्वीरें कैसे? राइडिंग माने होता है, वैसे राइडिंग माने सवारी करना, ऑल सिटीज माने सभी शहरों, सभी सवारों की, सभी शहरों, सिटी माने सभी शहरों की सवारी करती हुई तस्वीर। तस्वीर मतलब यहाँ देखिए क्या है कि जो गुंबद है, गुंबद मतलब धार्मिक स्थल की तस्वीरें हैं जो, वो सभी शहरों को दिखा रही। यहाँ सवारी करना का मतलब क्या होगा? दिखाना। तो राइडिंग में शो का शोविंग, राइडिंग का मतलब यहाँ किससे है? शोविंग, दिखाने से है। तो कहने का मतलब सिविलाइज्ड डूम माने सभ्य गुंबद अर्थात पवित्र धार्मिक स्थल गिरजाघर की तस्वीरें हैं। राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभी शहरों को दिखा रही हैं, सभी शहरों को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। इसको ऐसे भी कहते हैं एक साथ, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों को दिखाती हुई सभ्य गुंबद अर्थात पवित्र धार्मिक स्थल की गिरजाघर की क्या हैं? तस्वीरें हैं। बात समझ में आ गया? मतलब उसमें ये बताया गया कि हाँ इस शहर में जैसे जो गिरजाघर हैं, गिरजाघर माने मंदिर होता है, ईसाई धर्म में क्या है ना कभी, ठीक है, अंग्रेज लोग तो गिरजाघर उसको कहते हैं मंदिर, ठीक। तो पवित्र धार्मिक स्थल की तस्वीरें हैं, उसमें पूरा शहर दिखाया गया है। जैसे एक ऐसा फोटो है, तस्वीर है, उसमें शहर का चित्र है, शहर दिखाया गया है, उसी शहर में जो है गुंबद जो बना है, गुंबद मतलब धार्मिक स्थल के ऊपर जो गोलाई वाला राउंडिंग वाला बनता है गुंबद, उसकी भी तस्वीर उसी शहर की तस्वीर के साथ है। तो वही बताया कि शहर को दिखाती हुई धार्मिक स्थल की तस्वीरें भी वहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? उस कक्षा के कमरे में टंगी हुई हैं। बात समझ में आ गया? समझने का प्रयास करोगे तो सब समझ में आएगा यहाँ, क्योंकि कभी थोड़ा सा तुलनात्मक ढंग से जो है लिखा है, ठीक, अन्य चीज़ों से क्या किया है? उस स्कूल के कक्षा की तुलना किया है, ठीक। आप कह रहे हैं कि बिल्ड, अब यही तो है, कभी तो इसी तरह से तो बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन कर रहा है। देखिए बात यह है कि जैसे ये सभी बताया गया कि सभी शहरों को दिखाती हुई सभ्य गुंबद अर्थात पवित्र धार्मिक स्थल की तस्वीरें, यही सब कह के तो लेखक जो है आपका ध्यान दिलाना चाहता है कि ये बच्चे जो झोपड़पट्टी में पढ़ रहे हैं, गंदी बस्ती में, ये बताइए वो गंदी बस्ती में है, कभी बाहर तो गए नहीं उस गंदी बस्ती से बाहर, तो उनके लिए इन तस्वीरों का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है भाई। वो वहाँ उनको साधारण ज्ञान अगर नहीं दिया गया है तो शेक्सपियर जैसे महान विद्वान की तस्वीर का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। आगे है बेल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली। तो बेल्ट माने होता है घंटी नुमा, बेल माने घंटी, तो बेल्ट माने घंटी नुमा। फ्लावरी माने होता है फूलों वाली,
फ्लावर माने फूल, तो फ्लावरी माने फूलों वाली। टायरोलीज, टायरोलीज माने घाटी का नाम है ये, टायरोलीज वैली। मतलब ये सभी वहाँ तस्वीरें, क्या क्या तस्वीरें हैं, मतलब घंटी नुमा फूलों वाली ट्रायोलीज घाटी की भी तस्वीरें हैं। पीछे तस्वीरें शेक्सपियर की बताया गया आपको, नेचुरल सीनरी जो है, भोर का दृश्य है और वो है, और गिरजाघर की तस्वीरें हैं। ठीक है, जो सार को दिखा रही हैं, सार को दिखाते हुए गिरजाघर की तस्वीरें, और फूलों वाली ट्रायोलीज घाटी, इसकी भी वहाँ क्या है, तस्वीर है। मतलब जबकि बेचारे घाटी देखने कभी गए नहीं है, लेकिन वो सब तस्वीरें हैं। उनको पढ़ाना लिखाने से मतलब है, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, तो ये सब उनके लिए कोई खास महत्व नहीं रखती है। ये मतलब लेखक के कहने का मतलब। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पर क्या, ओपन हैंडेड माने खुले हाथों वाला या मुक्त हस्त वाला। ठीक है, मैप माने होता है मानचित्र। ठीक, तो मुक्त हस्त वाला मानचित्र, मुक्त हस्त वाला मतलब खुले हाथों वाला, मतलब वो हाथ से बना हुआ है, वो खोल के जो है मानचित्र वहाँ पर रख दिया गया। तो मानचित्र मतलब नक्शा, तो मुक्त हस्त वाला मानचित्र है। एवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एवार्डिंग माने होता है पुरस्कार देना। ठीक, वैसे तो पुरस्कार देना है, लेकिन यहाँ पुरस्कार से नहीं मतलब यहाँ परिचित करवाना। नक्शा में हर चीज़ बताया जाता है कि ना ये चीज़ यहाँ है, वहाँ, इन शहरों को जान लो, इनसे परिचित हो जाओ। तो एवार्डिंग माने पुरस्कार देना, यहाँ होगा परिचित करवाना। तो वो परिचित करवा रहा है। द वर्ल्ड माने संसार को, इट्स वर्ल्ड इसके संसार से। तो कह रहे हैं मुक्त हस्त या खुले हाथों से बना हुआ नक्शा। ठीक है, जो मतलब ओपन लगा ना, वो नक्शा खुला हुआ है। ठीक, मुक्त हस्त वाला जो खुला हुआ वहाँ नक्शा है, खोल के रखा गया है, लगाया गया है, वह जो है परिचित करवाया द वर्ल्ड माने संसार को। तो संसार को परिचित करा रहा है इट्स वर्ल्ड इसके संसार से, मतलब कि गंदी बस्ती वाले संसार को बाकी संसार से क्या करा रहा है, परिचित करा रहा है। ठीक है, तो जो मतलब नक्शे में एक संसार बताया गया है, वो संसार एक हो गया, और एक गंदी बस्ती वाला संसार, उससे परिचित करवा रहा है। ठीक है, तो द वर्ल्ड गंदी बस्ती का संसार, इट्स वर्ल्ड माने जो नक्शे में बना हुआ संसार है, दुनिया है, उसके संसार से, यानी कि बाकी जो संसार है नक्शा में, उससे परिचित करवा रहा है। तो पूरे का अर्थ फिर बता दे रहे हैं। ओपन हैंडेड मैप, मुक्त हस्त वाला जो है, जो खुला हुआ नक्शा है। ठीक, एवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वह गंदी बस्ती वाले संसार को बाकी संसार से परिचित करवा रहा है। एंड एट, और फिर भी, फॉर दीज इनके लिए, फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज माने ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप यह मानचित्र नहीं, रियल वर्ल्ड माने उनका संसार, फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ, ना कि यह मानचित्र उनका संसार है। कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे जो झोपड़पट्टी में पढ़ रहे हैं गंदी बस्ती के स्कूल में, वो खिड़कियाँ ही उनका संसार है, ना कि यह मानचित्र। कहने का मतलब ये कि खिड़की से कभी बाहर तो निकले नहीं हैं, आराम से उसमें बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी बाहर घूमने गए नहीं हैं, तो वो जो संसार दिखाया जा रहा है वो उनका संसार नहीं, वहाँ कभी वो मौका पाए नहीं जाने का। क्लियर, ये चीज़ है उनकी, इस तरह से दयनीय दशा को बताया जा रहा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, वेयर माने जहाँ पर, ऑल देयर फ्यूचर उनका पूरा भविष्य, फ्यूचर के बाद एपोस्ट्रोफी है मतलब इज पेंटेड, उसका मतलब फ्यूचर इज पेंटेड, भविष्य पेंटेड माने पोतना, जहाँ पर उनके पूरे भविष्य पर क्या किया गया, पोत दिया गया है। पोतना का मतलब यहाँ ढक दिया गया, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य ढका हुआ है। भविष्य ढका हुआ किसमें, विथ फाग, फाग माने होता कोहरा या धुंध, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य जो है कोहरे से ढका हुआ है। पूरे भविष्य पर कोहरा पोत दिया गया है, मतलब पूरा भविष्य कोहरे से ढका। कोहरा का मतलब अंधकार होता ना, यानी पूरा भविष्य उनका अंधकारमय है, अंधेरे में है। कहते हैं ना भविष्य अंधकार में जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, स्कूल पे इसीलिए लिखा रहता, मतलब ज्ञान का प्रकाश आ जाए आपके। जहाँ पर उनका पूरा भविष्य जो है कोहरे से ढका हुआ है, अर्थात अंधकारमय है। कह रहे हैं ए नैरो स्ट्रीट माने एक संकीर्ण गली, नैरो भी सकरी, जो संकुचित हो, कम चौड़ी हो। स्ट्रीट माने गली, सील्ड इन, सील्ड माने होता बंद होना, सील्ड बंद हुई है, इन विथ लीड स्काई, लीड माने होता है, लीड माने शीशा होता है, स्काई माने आकाश। तो ठीक है, शीशे के आकाश, शीशे का मतलब जैसे वो धूसर, नीला धूसर शीशे रंग का आसमान, उसको कहते हैं लीड स्काई। जैसे थोड़ा सा नीला सा कलर होता है, धूसर
कलर, शीशे के रंग का, ठीक, शीशे के रंग का आसमान, आसमान की तुलना यहाँ शीशे के रंग से की गई है। जैसे शीशे का कलर होता है, कुछ आसमान का भी उससे कलर होता है वही। एक संकीर्ण गली कह रहे हैं कि जो शीशे के जैसे आकाश में क्या है, बंद है, आकाश के नीचे, उसी आकाश के नीचे वो गली है, ऊपर आसमान है। तो कह रहे हैं कि एक संकीर्ण गली जो शीशे के रंग जैसे आसमान के नीचे क्या है, बंद हुई है। फार फ्रॉम द रिवर्स, और ये क्या है कि उसी गली के नीचे गली में है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार माने बहुत दूर, बहुत बहुत दूर है, रिवर्स माने नदियों, ये नदियों से बहुत दूर हैं। केव्स माने अंतरीप होता है, अंतरीपों से बहुत दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और शब्दों के तारों से बहुत दूर हैं। शब्दों के तारों से मतलब जो शब्द के उनको अच्छे सिखाया नहीं गया है, ठीक है। तारों का मतलब वादा, शब्दों को अच्छे से सिखाकर इनको अच्छे वादे इनसे नहीं किए गए हैं कि हाँ पढ़ाया जाएगा लिखाया जाएगा, मतलब शब्दों के तारों से बहुत दूर हैं, मतलब अर्थात इन्हें बहुत सारे शब्दों का भी ज्ञान नहीं कराया। केव्स ये जियोग्राफिकल शब्द है, आंतरिक कहते हैं उसको, ठीक है। वो एरिया होता है, ठीक है, भौगोलिक एरिया, वाटर से सराउंडेड होता है, तो गैप होता है, इसको केव्स कहते हैं। अब जियोग्राफिकल टर्म तो कह रहे हैं फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, ये नदियों, अंतरिपों और शब्दों के तारों से बहुत बहुत दूर हैं। चलिए आज इतना ही, अगली क्लास में आपको अगला स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा।